नम्रता कुकरेती, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उन तस्वीरों की जो देश भर से आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो सवाल खड़े कर दे रही हैं। हिंसा, बवाल, आगजनी की ये तस्वीरें जो कि अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं। ये नफरती पत्थर आखिर कितने कट्टर हैं? सवाल आज महाभारत में ये पूछ रही हूं क्योंकि जब किसी समुदाय के समर्थन में एक प्रदर्शन निकलता है तो उस पर नफरती पत्थर कौन बरसाता है? जो तस्वीरें हमारे पास देश भर से आई हैं, उन तस्वीरों में नासिक की खबर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली, क्योंकि नासिक में बांग्लादेश में अत्याचार झेल रहे हिंदुओं के समर्थन में एक मार्च निकला, एक प्रोटेस्ट निकला। लेकिन वो प्रोटेस्ट इस तरह से निकला कि नासिक को ही बांग्लादेश बनाने की शुरुआत हो गई। वहां पर कैसे हिंसा की चिंगारी ऐसी फूटी कि पूरे शहर में आगजनी, बवाल और हिंसा हो गई। अब ये तस्वीरें नासिक की तस्वीरें, और जो सवाल खड़े करती हैं कि हिंदुओं से हमदर्दी किसे पसंद नहीं है। ये नासिक की तस्वीरें हैं और नासिक की तस्वीरों से सवाल ये उठते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में अगर एक प्रोटेस्ट निकलता है, एक मार्च निकलता है, तो उस पर पत्थर बरसाने वाले कौन हैं? इस प्रदर्शन से दिक्कत किसे है? आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देती हूं कि किस तरह जब नासिक में तस्वीरें आई, नासिक में ये जरा तस्वीरें बवाल की देख लीजिए। वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन कुछ लोग उस प्रदर्शन पर पत्थर बरसा रहे थे। फिर पुलिस को कैसे वहां रोकने के लिए आगे जाना पड़ा। हाथ में आंसू गैस के गोले दागने वाली ये राइफल्स लिए हुए पुलिस आगे जा रही थी और अपने लिए भी शील्ड लेकर जा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पत्थर उन पर भी बरसाए जा रहे हैं। अपने आप का बचाव भी करना था और वहां पत्थरबाजी हो रहे लोगों को रोकना भी था। ये तस्वीरें देखिए। और ये सब बवाल क्यों हो रहा था? क्योंकि नासिक में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में एक प्रोटेस्ट निकला। अब सवाल ये कि बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत क्या है, ये सब जान रहे हैं। और उसी का एक नमूना, उसी का एक उदाहरण मैं आज आपको सबसे पहले देने वाली हूं। उन्हीं के समर्थन में ये मार्च निकला था और उस मार्च पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति ये है इस वक्त बांग्लादेश में कि वहां उन पर टैक्स लगाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जजिया टैक्स इसे मानिए, क्योंकि वहां दुकान मकान के बदले पैसा मांगा जा रहा है। आपका दुकान मकान बचाना है तो पैसा दीजिए, मकान न जलाने के लिए यह टैक्स मांगा जा रहा है। एक तरह का प्रोटेक्शन मनी से मान लीजिए। अब वहां पर लोग हिंदुओं से सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अगर अपना सामान बचाना है तो हमें पैसा दीजिए, फिर हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के लिए रेट भी तय कर दिए हैं। जमीन बचानी है, घर बचाना है, जमीन बचाने के लिए 5 लाख टका तक का रेट तय किया गया है कि इतना पैसा देना होगा अगर अपनी जमीन बचानी है। पैसा न देने पर संपत्ति पर कब्जा करने की भी धमकी दी जा रही है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो कोई भी आकर आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। ये मुगल बादशाह औरंगजेब ने ये जजिया टैक्स लगाया था हिंदुओं पर एक समय में। आज वही टैक्स ऐसा लग रहा है, वो प्रोटेक्शन मनी बांग्लादेश के हिंदुओं पर लगाया जा रहा है। ये उनकी हालत है और इसीलिए उनके समर्थन में भारत के लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब लोग बोल रहे हैं तो उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। ये रिपोर्ट देखिए। किसके इशारे पर नफरती पत्थर? कौन चला रहा है नफरती पत्थर? हिंसा, पत्थरबाजी, कितने कट्टरवादी? दनादन पत्थर चल रहे हैं। पुलिस के काबू में नहीं आ रही है भीड़। ये तस्वीरें सीरिया या पाकिस्तान की नहीं बल्कि नासिक की हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिसकी आग भारत में भी लगी। अपना आक्रोश जताने के लिए नासिक में भी लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ सड़कों पर थे। लेकिन उसी दौरान जो हुआ वो नफरती इरादे और हिंसा की जद बता रहे हैं। 7-8 जगह हुए थे, क्लैशेस हुए थे, लेकिन उसी वक्त पुलिस ने इंटरवीन किया और परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। ध्यान से देखिए कैसे शांतिपूर्ण चल रहे प्रदर्शन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। क्या हिंदुओं के
के समर्थन में देश में प्रदर्शन करना गुनाह है? क्या प्रदर्शन करने पर पत्थर बरसाना सही है? इसे लेकर बीजेपी और साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यानी आप वहाँ मारोगे भी और यहाँ पे आने भी नहीं दोगे और यहाँ पर उनकी न्याय के लिए मार्च भी नहीं निकलने दोगे। आतंकी सोच रखने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। अगर इनकी सोच बढ़ेगी तो महाराष्ट्र का कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। सरकार से मेरा आग्रह है, जो लोग वहां पे हो रहे अल्पसंख्यकों पे अन्याय अत्याचार के समर्थन यहाँ कर रहे हैं, उसको कानून की कड़ी से कड़ी धाराओं में सलाखों के अंदर डाला जाए। ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को देखे और ऐसे लोगों को भयावह जो जिस प्रकार से सजा हो सकती है वो दी जाए। वहीं इस मसले पर मुस्लिम स्कॉलर्स और धर्मगुरु क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। नासिक में जो हुआ है मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। अगर वहाँ पे मुसलमानों ने वाकई हमला किया और कोई साजिश नहीं है तो जिन्होंने भी हमला किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई संगठन बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में सड़क पर उतरता है तो मुसलमानों को चाहिए कि उसके साथ वो भी खड़ा हो जाए। बता दें कि इससे पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। प्रधानमंत्री स्थिति सामान्य होने की बात कर रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान में लोग जगह जगह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अचानक पत्थरबाजी कई सवाल खड़े कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए देश भर में प्रदर्शन जारी है। कल की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। देश में हिंदू गुस्से में है, लेकिन हिंदुओं के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ कौन है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अराजक तत्व कहां से घुस आए? माहौल खराब करने की कोशिश आखिर क्यों की गई? सवाल यह भी कि क्या देश में कोई है जो चाह रहा है कि हिंदुस्तान में भी एक बांग्लादेश बन जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बताऊं कि आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करा देती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर ममता काले जी आ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब आ गए हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और बाहर से हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, दानिश कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं, MIM के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं सबसे पहले अजय जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि एक